गई। अब बात सिर्फ ये आ गई कि क्या वैभव हमारे साथ फील्ड से जुड़े हैं। सौरभ उसके बाद आपके पास आएंगे और एक डेटा भी दे रहे हैं कि लोगों के लिए जरूरी मुद्दा क्या है वो स्क्रीन पर लेकर आइए जल्दी से। जरूरी मुद्दा जो अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे वो जरूरी मुद्दे जो लोगों के लिए, इसमें सबसे टॉप पर बेरोजगारी है 28%, विकास 20%, 16% महंगाई, हिंदुत्व मायने रखता 18%, राष्ट्रवाद 3%, भ्रष्टाचार 7%, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था 5% और 3%। कह नहीं सकते कि भाई मुद्दा क्या है, उनके लिए वो खुद कहने की नहीं पता। वैभव हमारे साथ है जो ग्राउंड पर है और वैभव ने पूरा मध्य प्रदेश छान मारा है। इसलिए सबसे पहले वैभव, आपने जो मेहनत की, जिस तरह से आपने लोगों के बीच आप जो गए, उसका रिजल्ट आज स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बताइए मध्य प्रदेश का मूड क्या है? बिल्कुल विवेक, देखिए मालवा से शुरुआत हमने की थी अपनी चुनावी चौपाल की और यहीं से देखिए समझना बहुत जरूरी है कि मालवा और निमाड़ की सीटें कितनी महत्वपूर्ण है भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए, क्योंकि 1 सितंबर को कांग्रेस ने नीमच से शुरुआत की थी, कमलनाथ ने अपनी शोभा यात्रा की, अपनी जो यात्रा है उसकी, और साथ ही साथ में जो अलग से भाजपा की जो चुनावी चौपाल चल रही थी, जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी, उसकी भी शुरुआत नीमच से हुई। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मालवा और निमाड़ की सीटें बहुत अहम है कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। इस बार कितनी सीटें मैं मान के चलूं? आप जानते हैं कि 2018 में भी जन आशीर्वाद मालवा निमाड़ में भी सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी के साथ आया था, परंतु लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से स्थापित हुई थी, वैभव लोगों की बात भी सुनवाएंगे, की जनता को लेना है, लोगों की बात सुनवाएंगे और बताएंगे कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है मीर सर, आपसे ये जानना चाहेंगे जो अभी बेरोजगारी और बाकी आंकड़े जो अभी हमने दिखाया, एक बार फिर से इसको स्क्रीन पर लेकर आएगा, मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। ये अभी जो हमने डेटा दिखाया कि सबसे बड़ा मुद्दा कौन, इसमें मेरे लिए 2 शब्द जो लिखे हुए जो पीछे है वो इंपॉर्टेंट है जी। आप एक तरफ देखिए हिंदुत्व है और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद। मतलब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जैसे ही बात होती है, जैसे ही चर्चा होती है, तो हम सब के जहन में बस एक चेहरा, एक पार्टी याद आती है, वो है बीजेपी। अब आप इसमें देखिए वो फिगर में कहाँ है, सबसे टॉप पे बेरोजगारी 28%, उसके बाद विकास का नंबर आता है 20% और फिर महंगाई 16 और हिंदुत्व हमारा 18% है। यानी अगर आप पोलराइजेशन के फैक्टर को, हिंदुत्व को और इस तरह, और नीचे राष्ट्रवाद सिर्फ 3%, यानी सिर्फ 21% मुद्दा जो है वो मुद्दा है जो कि बीजेपी के लिए समझ लीजिए कि कोर का जो उसको एडवांटेज दे सकता है। जहां तक उसके टॉप के मुद्दे की आप बात करेंगे, जो बेरोजगारी है वो सबसे ऊपर है और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए यही परेशानी वाली बात होगी। इसका काट ढूंढने के लिए देखिए अभी 2 दिन पहले की बात है, अमित शाह गए हुए थे ग्वालियर और वहां पर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जहां कहीं भी हमारे जीतने की स्थिति नहीं बन रही है, लग रहा है कि हम थोड़े से डाउन चल रहे हैं, वहां पर आप सपा बसपा के उम्मीदवारों को मजबूत कीजिए। सपा बसपा के उम्मीदवारों को मजबूत करने का मतलब यह हुआ कि आप दूसरे के वोट में सेंध लगाइए। यानी कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास है कि हर जगह हर सीट पर हमारी सिचुएशन अगर अच्छी नहीं हो तो अपने से नहीं कुछ और हिसाब किया जाए और अपोनेंट को डाउन करके उनके वोट को काटने के बाद बीमारी हो। यानी कि बीजेपी का जो कोर, जिस चीज पे बीजेपी को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलने की उम्मीद है वो नहीं है। और दूसरा एक चीज और मैं प्रत्युत जोड़ना चाहूंगा, इसमें दूसरा एस्पेक्ट है कि जो हमने दूसरा दिखाया उसमें दिखाया कि योजनाओं से फायदा होगा या नहीं। उसमें 47% लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं से फायदा है जी। अब ये देखिए, हम दोनों रीजन को अगर मिला दें तो दोनों रीजन के आंकड़े क्या कह रहे हैं। मालवा निमाड़ में कांग्रेस को 26 से 32 सीट मिल सकती है, दोनों रीजन में अन्य को सिर्फ 2 सीट ही मिल पाएगी। ओपिनियन पोल में मालवा और निमाड़ दोनों को अगर मिला दें तो दोनों में बीजेपी को बढ़त है, यानी कि एमपी की 74 सीटों में इन दोनों रीजन की, इसमें बीजेपी बढ़ रही है। अब हम जल्दी से अगले रीजन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने मालवा और निमाड़ देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब ये देखिए, ये रीजन है हमारा बघेलखंड का। 51 सीटें आती है बघेलखंड में। यहां पर बीजेपी को 25 से 28 सीट, कांग्रेस को 20 से 22 सीट और अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। ये ओपिनियन पोल बघेलखंड का 51 सीटों का। इससे पहले आपने निमाड़ का देख लिया, मालवा का देख लिया, ये तीसरा रीजन है मध्य प्रदेश का। ये भी एक बड़ा रीजन है और यहां कितना फायदा कितना नुकसान बीजेपी और कांग्रेस को हो रहा है वो भी जरा समझ लीजिए। बीजेपी को 2018 में 35 सीटें मिली थी। ओपिनियन पोल कह रहा है कि इस बार बीजेपी को पिछले 35 के मुकाबले 7 सीट कम मिलेंगी। कांग्रेस को 14 सीट मिली थी 2018 में। ओपिनियन पोल कह रहा है कि कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, 8 सीट का फायदा होगा, +8।
अदर्स के खाते में एक सीट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, यानी कि नुकसान हो सकता है। यानी कि इस बड़े रीजन में, बघेलखंड के इस बड़े रीजन में कांग्रेस को फायदा दिख रहा है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जल्दी से मैं ऋषभ तिवारी का भी रुख कर रहा हूं, बीजेपी का। ऋषभ जी, बड़ा रीजन है बघेलखंड, लेकिन यहां तो आपकी हालत बहुत अच्छी है नहीं। प्रत्युष जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इंडिया डेली लाइव अभी हाल ही में टॉप 10 टीआरपी में आया है, और जब टीआरपी में कोई चैनल आता है इट मींस वो जनता से कनेक्टेड होता है, जनता का विश्वास पे वो चैनल आ जाता है। तो आपने जो भी ओपिनियन पोल दिखाए हैं जो हमारे फेवर में, उस पे भी हमें विश्वास है, और जो हमारे फेवर में अभी नहीं दिख रहे हैं उस पे भी हम आप पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास हमें जनता के मतों पे है। जब वो मत गिरेगा तो वो भाजपा पे गिरेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए, इसलिए क्योंकि हमने जमीन पे अंत्योदय मूल मंत्र पे हमने काम किया है। जहां तक निमाड़ की बात है, आदिवासी इफेक्टेड क्षेत्र है वो, वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बेरोजगारी का एक आंकड़ा आपने पेश किया अभी कि उन मुद्दों पे भी सवाल पूछे गए थे। तो इसी निमाड़ के अंतर्गत संकुल विकास परियोजना के तहत जो आदिवासी पलायन करते थे उनको रोक कर जहां उनकी गांव वही उनको रोजगार के तहत भी स्किल किया गया है। अब बड़े पैमाने पे स्टेफन भी दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस तरह के कई प्रोग्राम, चाहे खरगोन डिस्ट्रिक्ट के सांसद बीजेपी की मैपिंग हमें पता है ऋषभ जी कि बीजेपी ब्लॉक स्तर पर कैसे काम करती है, बीजेपी सब डिवीजन स्तर पर कैसे काम करती है, पन्ना प्रमुख का क्या काम होता है, वो सारी चीजें हमें पता है। लेकिन ये जो हमारा ओपिनियन पोल है, ये हमने फोन करके सर्वे करके नहीं किया कि किसी को फोन कर दिया यूं ही कि बताओ वहां पर कौन जीत रहा और हमने यहां पर ये बकायदा हमारे रिपोर्टर्स जनता के बीच गए, उस रीजन में गए, सीट वाइज जाकर के उनसे उनकी राय पूछी है सवालों पर कि वो क्या कहते हैं, उसके बाद ये ओपिनियन पोल तैयार हुआ है। इसलिए हम इसको दावे के साथ डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल है हमारा ये। मैं उस पे ही आपको कहने जा रहा हूं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ये चैनल अपने आप में जनता के बीच विश्वास को पैदा किया है, अपने विश्वास को बनाया है। तो मुझे विश्वास है आपके ओपिनियन पोल पे, मैं उस पे कुछ, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी पार्टी चुनाव के मोड में है, कार्यकर्ता जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, चुनावी रैलियां भी हो रही है, सभाएं भी हो रही है। तो आने वाला जो समय आएगा हम कहीं से किसी भी रूप से चूकने नहीं वाले, हम पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आएंगे। एक काउंटर सवाल किया गया था हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता के द्वारा कि सरकार ने, हम जनता ने में विपक्ष में बैठाया था और ये तोड़ मरोड़ के ले आए। सर, आप अच्छा होगा कि अपने पार्टी के विधायक जिनको आप टिकट दे रहे हैं उनसे अभी स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करवा ले कि आपकी नीतियों से वो टूटते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ती नहीं है, ना खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। वो अगर आपके परिवारवाद नीतियों से टूटकर, भ्रष्टाचार नीतियों बॉन्ड से कितना पैसा मिला है वो बता दें। जुड़कर अगर वो हमारे ले जाके विधायकों को नचाना बंद कर दें और जवाब देना शुरू करें कि सरकार में रह के आपने सिवाय एक एक करके यश उनका काउंटर पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। वो काउंटर नहीं है, जुमला है। का विषय ये है, ठीक है, वो जुमला, अगर आपको पहले वो कर ले, आपको जुमला लगे, काउंटर लगे, क्वेश्चन लगे, फायर लगे, मिसफायर लगे, आपको जैसा